Hello everyone, this is Farhadiba. Welcome to my channel, and today in this video we will discuss rhyming scheme and question answers of the poem Amanda, and we have already completed the whole explanation of the poem Amanda. So let's get started. So here you all see rhyming scheme. चूंकि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टांजा का देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो ये फर्स्ट में ये जो अमांडा है ये न्यू साउंड है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ए ले लेंगे, ठीक है। अगेन ये जो साउंड्स अमांडा है ऊपर वाले साउंड से मैच कर रहा है, तो इसको भी अगेन हम लोग यहाँ पे ए ले लेते हैं। देन ये जो स्ट्रेट है ये डिफरेंट साउंड से ऊपर वाले साउंड से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट में हम लोग बी ले लेंगे। देन यहाँ पे अगेन अमांडा ऊपर दो साउंड से मैच कर रहा है, इसको यहाँ पे हम लोग ए ले लेते हैं। देन नेक्स्ट स्टांजा में जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो हियर यू सी मी ब्लिसफुली, ये जो ई साउंड्स यहाँ पे, तो आप देखो ये जो सी है मी साउंड्स ई साउंड्स है, ये भी ब्लिसफुली ई साउंड्स है, तो ये जो साउंड सी है ये ऊपर वाले कोई भी साउंड से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सी ले लेते हैं। और ये जो सी और उसके नेक्स्ट में जो मी है सी से साउंड्स मैच कर रहा है क्योंकि ये भी ई साउंड्स है, तो ये सेम साउंड्स हो गया, तो यहाँ पे सी हो गया। ये जो ब्लिसफुली है अगेन ऊपर वाले दोनों साउंड से मैच कर रहा है सी और मी से, तो यहाँ पे हम लोग इसको सी ले लेंगे। देन हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट में अगेन अमांडा, तो ये जो अमांडा है ऊपर वाले साउंड से अमांडा से मैच किया, तो ऊपर वाले वर्ड से मैच हो रहा है, तो चूंकि हम लोग अमांडा के लिए ए लिए हैं तो यहाँ पे अगेन ए हो जाएगा। फिर से अमांडा, तो ये हमारा फिर से ए हो जाएगा। शूज, ये जो शूज है ये डिफरेंट साउंड से, क्योंकि ऊपर वाले कोई भी वर्ड साउंड से मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसको चूंकि हम लोग यहाँ पे डी ले लेते हैं। देन अगेन अमांडा इट मीन्स डैट यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्ट्रीट फीट स्वीट, तो ये जो टी टी साउंड है यहाँ पे, तो ये ऊपर वाले साउंड से तो मैच नहीं कर रहा है, तो स्ट्रीट के लिए हम लोग यहाँ पे ई लेते हैं। और ये जो स्ट्रीट है फीट से मैच कर रहा है साउंड्स, क्योंकि टी साउंड्स यहाँ पे भी है, तो अगेन इसको हम लोग यहाँ पे ई ले लेते हैं। फिर ये जो स्वीट है तो ये हमारा ऊपर साउंड से मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अगेन ई ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रीट फीट स्वीट ई साउंड्स में अमांडा, अगेन यहाँ पे ए साउंड्स हो गया क्योंकि ये हम लोग ऊपर में ए लिए हैं। और अगेन अमांडा, फिर से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ए ले लेते हैं। देन ये जो यू है ये डिफरेंट साउंड है, ऊपर के वर्ड साउंड से मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एफ, ये हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे अमांडा, तो ये जो अमांडा है अगेन ये साउंड्स ए है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ए ले लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आई एम रैपुंजल आई हैव नॉट अ केयर, तो ये जो केयर रेयर हेयर केयर रेयर हेयर, तो ये जो साउंड्स है ये साउंड्स आर साउंड्स यहाँ पे निकल रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जी। तो ये जो केयर है ये अगेन रेयर जी साउंड्स, चूंकि ये दो सेम साउंड्स है, ये भी जी हो गया। हेयर ये भी हमारा जी हो गया। अमांडा अगेन द साउंड्स हम लोग ए लिए थे, इसको हम लोग यहाँ पे ए ले लेते हैं। देन अगेन अमांडा यहाँ पे ये ए हो गया। यू, यहाँ पे हम लोग यू के लिए एफ लिए थे, चूंकि यू यहाँ पे आ गया ट्वाइस, तो यहाँ पे इसको हम लोग अगेन एफ ले लिए। और ये जो हमारा अगेन अमांडा यहाँ पे ए हो गया। तो ये पूरे पोएम का राइमिंग स्कीम था, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टांजा वाइज अगर एग्जाम में पूछता है राइमिंग स्कीम तो कैसे होगा। तो चूंकि अगर आप लोगों को देखो एग्जाम में बोलता है कि आप सेकंड स्टांजा का ये इतना मेंशन है आपको, देयर से लेकर अमांडा तक अगर आपको दिया है स्टांजा और आपसे राइमिंग स्कीम पूछता है, तो इन केस आपको ये सी जो है सी को आपको यहाँ पे ए लेना होगा। अगेन ये जो मी है इसको आपको यहाँ पे ए लेना होगा। देन अगेन यहाँ पे ब्लिसफुली ये आपका ए हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका अगेन अमांडा देन शूज देन अमांडा, तो इसके लिए आप अमांडा यहाँ पे आप इसको बी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे शूज ये डिफरेंट साउंड्स आ गया, तो इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं सी। और अगेन आपका अमांडा आया तो ए। तो अगर आपको स्टांजा वाइज पूछेगा राइमिंग स्कीम तो आप इसको सी सी या ई सी इस तरह से डिनोट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आपको बोलता है स्टांजा दे रखा है यहाँ पे 3 लाइंस आपको यहाँ पे मेंशन एग्जाम में, इफ इन केस एग्जाम में पूछता है, तो स्ट्रीट फीट स्वीट में आप ई से डिनोट नहीं करेंगे, आपको स्टार्ट करना होगा ए से। तो ये स्ट्रीट के लिए आपको ए लेना होगा,
फीट के लिए अगेन आपको ए लेना होगा और स्वीट के लिए भी आपको ए लेना होगा। तो इस तरह से एग्जाम में स्टांजा वाइज अगर राइमिंग स्कीम आपसे पूछता है तो आपको कंप्लीट करना है। तो ये पूरे पोएम का राइमिंग स्कीम था और इसके जस्ट नेक्स्ट हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो सी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज एंड हाउ डू यू नो दिस? अमांडा कितनी साल की है? अमांडा इज a school going girl who must be about 9 to 10 years old and she is being scolded for the things like doing her homework and cleaning her shoes. यहाँ पे जैसे अमांडा की जो मदर है अमांडा को नैक करती है कि होमवर्क कंप्लीट करो, शू क्लीन करो। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है that she is being scolded for the things like doing her homework and cleaning her shoes. Her parents are trying to correct her bad manners. उसके जो bad manners है अमांडा का bad behaviors उसको उसकी मम्मा चाहती है कि वो करेक्ट करे। And Amanda is very innocent and immature. अमांडा तो बहुत ज्यादा innocent है, immature है, dreamy है। She is not paying attention towards her parents. Who do you think? Question number 2. Who do you think is speaking to her? So here, one of her parents. I think her mother is speaking to her because such kind of instructions are given by mother. तो यहाँ पे पेरेंट्स में इतना ज्यादा नैगिंग और इंस्ट्रक्शंस का काम कौन करता है? बार बार नैग करना मम्मा करती है ऑब्वियस। तो यहाँ पे मदर इज स्पीकिंग टू हर बिकॉज सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय मदर। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? व्हाई आर स्टैंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? ये जो स्टैंजा 2, 4 and 6 है ये पैरेंथेसिस में क्यों मेंशन, मतलब कि ये ब्रैकेट में क्यों दे रखा है? तो ये जो स्टैंजा 2, 4 and 6 है गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर थॉट्स ऑफ अमांडा। अमांडा का इनर थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, अमांडा का इमेजिनेशन, क्योंकि जब जब उसकी मम्मा उसको इंस्ट्रक्ट करती है, नैक करती है, तो वो अपने खुद के वर्ल्ड में चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में। सो हर इमेजिनेशन ऑन बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट्स, क्योंकि मम्मा का नैक करने के बाद ही उसका वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन होता है, मतलब जहाँ पे वो खुद को स्टैंजा नंबर 2 में बताती है कि वो एक मरमेड है। देन स्टैंजा नंबर 4 में वो कहती है कि वो एक ऑर्फन है और स्टैंजा नंबर 6 में लास्ट में कि वो एक रैपुंचल है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो द पोएट हैज अल्टरनेटिवली प्लेस्ड द पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड द अमांडास थॉट। जो अमांडास का थॉट है और जो पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन है ये दोनों अल्टरनेटिवली प्लेस्ड है, क्योंकि फर्स्ट में आप देखो तो मम्मा का नैगिंग है, फिर अमांडा का वर्ल्ड है, फिर मम्मा का नैगिंग है, अमांडा का वर्ल्ड है, तो दिस वे ये अल्टरनेटिवली प्लेस्ड है। तो ये आपका आंसर नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजास 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? तो ये जो stanzas है 2, 4 and 6 that is Amanda's world। तो अमांडा का थॉट और इमेजिनेशन है उसमें। तो ये जो इसमें stanzas 2, 4 and 6 का जो स्पीकर है अमांडा है। अमांडा इज द स्पीकर इन stanzas 2, 4 and 6। नेक्स्ट आपसे पूछता है डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन stanzas 1, 3, 5 and 7? No, this speaker is not listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7 और stanza 1, 3, 5 and 7 है अमांडा की मदर। तो इस केस में वाई सो एज शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, क्योंकि वो अपने खुद के थॉट्स में इमेजिनेशंस में लॉस्ट है, वो ड्रीमी वर्ल्ड में है। बिकॉज शी वांट्स अ फ्री लाइफ विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन इन विच शी कैन एंजॉय फ्रीडम, क्योंकि उसे फ्री लाइफ चाहिए विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मम्मा का बार बार नैगिंग से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। देन क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स प्रोसीड। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर अमांडा मरमेड होती तो क्या करती? क्योंकि वो खुद को इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है। सेकंड स्टांचा में इफ शी वर अ मरमेड शी वुड लिव फ्रीली एंड वुड मूव स्लोली एंड ब्लिसफुली इन द लैंग्वेज एमरल्ड सी। तो अगर वो मरमेड होती तो वो फ्रीली मूव करती, वो स्लोली मूव करती, ब्लिसफुली मूव करती, कहाँ पे? लैंग्वेज एमरल्ड सी में, दैट इज ग्रीन सी में। अगर वो मरमेड होती तो वो खुद को इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है, बट क्वेश्चन है कि व्हाट कुड अमांडा डू? अमांडा क्या कर सकती इफ शी वर अ मरमेड? देन क्वेश्चन नंबर 6, इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? सी अमांडा ऑर्फन तो नहीं थी, अमांडा खुद को ऑर्फन इमेजिन करती है क्योंकि मम्मा का बार बार इंस्ट्रक्शंस और नैगिंग से वो फड अप थी। तो नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज एन ऑर्फन। अमांडा ऑर्फन नहीं थी, वो खुद को इमेजिन करती है कि वो एक ऑर्फन है बिकॉज शी इज फड अप विद कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रक्शंस एंड नैगिंग्स ऑफ हर मदर। मम्मा का जो कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शंस था, बार बार इंस्ट्रक्ट करना और जो नैगिंग्स था, उसके कारण वो फड अप हो चुकी थी, तो वो खुद को इमेजिन करती है कि वो ऑर्फन है। She wants to live alone in peaceful environment.
वो अलोन अकेला रहना चाहती थी पीसफुल इन्वायरमेंट में एंड वांट्स टू रोम अराउंड द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट में रोड रास्ते में वो कहीं पे भी जाना चाहती थी wherever she wants and pattern dust with her bare foot, और वो किस तरीके से सॉफ्ट डस्ट में अपने बेयर फुट से पैटर्न ड्रॉ करना चाहती थी, खेलना चाहती थी। See, question number 7. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि do you know the story of Rapunzel and why does she want to be Rapunzel? Rapunzel is a beautiful princess living in a tranquil tower and she has beautiful long hair. Rapunzel एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी जो ट्रैंक्विल टावर में, वो पीसफुल इन्वायरमेंट में रहती थी, टावर में, वहाँ पे कोई नहीं था एंड शी हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, एंड उसका जो हेयर था वो ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर था। Amanda wants to be Rapunzel to live a peaceful life in a tower where no one gives any instruction and she does not have to do any work. रैपुंजल, अमांडा खुद को रैपुंजल बताती है और वो भी कहती है क्योंकि उसे भी पीसफुल इन्वायरमेंट में, पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहना था, तो वो भी टावर में रहना चाहती है जहाँ पे उसे कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला ना हो एंड शी डज नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 8. What does the girl yearn for and what does this poem tell you about Amanda? See, the girl yearns for a life full of freedom. तो यहाँ पे अमांडा को फ्रीडम चाहिए था, so the girl yearns for a life full of freedom. The poem tells us that she wants to lead her life in her own way. ये पोएम से ये पता चलता है कि वो अपने ढंग से जीना चाहती थी, अपने तरीके से जीना चाहती थी। सो एज अ टीनेजर अमांडा हैज सर्टेन नेचुरल हैबिट्स, क्योंकि जब वो टीनेज में थी तो उसका कुछ सर्टेन नेचुरल हैबिट्स था। अब वो हैबिट्स मम्मा को पसंद नहीं था, बट हर मदर डज नॉट लाइक दीज हैबिट्स, सो शी सेज टू करेक्ट हर हैबिट्स। इसलिए उसकी मम्मा उसको कहती है कि वो अपने बैड बिहेवियर्स को करेक्ट करे, जैसे नेल्स बाइटिंग, शोल्डर को बेंड करना, ये सब चीज मम्मा को पसंद नहीं था। So, question number 9. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? No, Amanda is neither sulking nor moody. She is always lost in her own thoughts. And she only longs for her freedom because she wants to lead her life in her own ways. अमांडा ना ही तो वो सल्किंग थी ना वो मूडी थी, शी वाज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, वो अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में रहती थी, खुद के थॉट्स में रहती थी एंड शी ओनली लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, और बस उसे एक फ्रीडम चाहिए था बिकॉज शी वांट्स टू लीड हर लाइफ इन हर ओन वेज, क्योंकि उसे अपने लाइफ को अपने ढंग से जीना था। सो दिस इज ऑल टिल क्वेश्चन नंबर 9 and with this we have completed whole poem, and in our next video we will begin with the new chapter, and till then take care of yourself. Thank you.